कोसी नदी का उद्गम है गोसाई थान से। गोसाई थान से कोसी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये आपके गोसाई थान हिमालय है, हिमालय में है। कोसी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर की। ठीक है, कोसी नदी की देखिए विशेषता क्या है, तो इसकी एक विशेषता है, देखिए ये आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है कोसी नदी। कोसी नदी में 7 धाराएं हैं। ठीक है, कुल कितनी धाराएं हैं? 7 धाराएं हैं। कोसी नदी का एक अन्य नाम है जिसे हम बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोसी नदी का संगम है गंगा नदी से। गंगा नदी से, ठीक है, बिहार में भागलपुर में। कोसी नदी की देखिए लंबाई हमने लिख ली है। अच्छा, दोबारा लिख गया है, रिपीटेशन हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थान है गोसाईनाथ हिमालय से। ठीक है, कोसी नदी की कुल लंबाई है 720 किलोमीटर की। कोसी नदी की विशेषता है कि आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोसी नदी में कुल कितनी धाराएं हैं, तो कुल 7 धाराएं हैं। कोसी नदी का अन्य नाम है बिहार का शोक। ठीक है, कोसी नदी का संगम होता है गंगा नदी से। कहाँ पर होता है, तो ये होता है भागलपुर बिहार में। ठीक है, तो सोन नदी का अपवाह क्षेत्र है, लिख लीजिए अपवाह क्षेत्र है, ये कहाँ कहाँ पर जाती है, ये है आपके छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र है। हम इसके संगम की बात करें तो सोन नदी का संगम है गंगा नदी से, तो लिख लीजिए इसका संगम है गंगा नदी से। ठीक है, और कहाँ पर है संगम? पटना के निकट। सोन नदी की सहायक नदी है, लिख लीजिए इसकी प्रमुख सहायक नदी है रिहंद और उत्तरी कोयल। ठीक है, उद्गम स्रोत सोन नदी का उद्गम स्रोत है अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार, छत्तीसगढ़। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। सोन नदी का उपवा क्षेत्र है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में। सोन नदी का संगम होता है गंगा नदी से। कहाँ पर? पटना के निकट होता है। ठीक है, सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद और उत्तरी कोयल। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्रोत है अमरकंटक पठार, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम देखिए, तो इसका उद्गम होता है आंगसी ग्लेशियर से, तो लिख लीजिए आंगसी ग्लेशियर से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम है, देखिए इसका अन्य नाम है सांगपो। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। इसका अन्य नाम है दिहांग, एक और नाम है इसका दिहांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो वास्तविक नाम है ब्रह्मपुत्र, वो असम में ही पड़ता है। ठीक है, और जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में।
ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो लिख लीजिए, प्रमुख सहायक नदियों में आ जाता है तीस्ता, ठीक है, दिहांग, दिवांग, ठीक है, लोहित, जिया भरेली, ठीक है, और भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है। अब इसका अब्बा कहाँ होता है, तो देखिए इसके अब्बा की बात करें तो ये हिमालय के, ये देखिए अगर हम दिशा की बात करें तो ये होता है पूर्व की ओर, पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ऐसे समझ सकते हैं आप। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है आंगसी ग्लेशियर से, और देखिए आंगसी ग्लेशियर जो पड़ता है वो है आपके पश्चिमी तिब्बत में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम है सांगपो या सापो भी कह सकते हैं इसको, जो कि तिब्बत में कहा जाता है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र असम में कहा जाता है, और जमुना बांग्लादेश में कहा जाता है। तो रामगंगा नदी का उद्गम होता है दूधा टोली श्रेणी से, दूधा टोली श्रेणी से, और ये दूधा टोली श्रेणी पड़ती है आपके पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल है आपके उत्तराखंड में, ठीक है। रामगंगा नदी का उद्गम होता है दूधा टोली श्रेणी से, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थान है। और रामगंगा नदी का संगम होता है गंगा नदी से, गंगा नदी से। एक बार रिपीट करेंगे, रामगंगा नदी का उद्गम होता है दूधा टोली श्रेणी से, और दूधा टोली श्रेणी है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। रामगंगा नदी का संगम होता है गंगा नदी से, ठीक है। अब अगली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम होता है नेपाल हिमालय से, ठीक है। गंडक नदी का संगम होता है गंगा नदी से, ठीक है। और कहाँ होता है वो भी लिख लीजिए, सोनपुर पटना, ठीक है। रिपीट करेंगे, गंगा नदी का उद्गम होता है हिमालय नेपाल हिमालय से, गंडक नदी का संगम है गंगा नदी से। कहाँ पर होता है इसका संगम, सोनपुर पटना में। चलिए अगली नदी है गोमती नदी के बारे में देख लेते हैं। चलिए गोमती नदी का उद्गम स्थल है गोमत ताल से, ठीक है। गोमत ताल पड़ता है आपके पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, ठीक है। गोमती नदी का संगम होता है गंगा नदी से, गंगा नदी से। और गंगा नदी से कहाँ पर इसका संगम होता है, देखिए गोमती नदी का संगम कहाँ होता है, गंगा नदी में होता है, ठीक है। कहाँ पर, तो देखिए होता है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। गोमती नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है। उनका नाम है सई, बरना, गचाई और गिरी। एक बार रिपीट करेंगे, गोमती नदी का उद्गम होता है गोमत ताल से, ठीक है। और गोमत ताल पड़ता है आपके पीलीभीत उत्तर प्रदेश। गोमती नदी का संगम है गंगा नदी से, और इसका संगम कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। इसकी सहायक नदी की बात करें तो वो है आपके सई, बरना, गचाई और गिरी।